नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर। क्या आपने दस्तक के पन्नों पर दस्तक दिया? दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अवश्य दें। मेरी पहली पुस्तक दस्तक, उसमें एक कविता है, झारखंड से जुड़ी हुई है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ, और आज मैं आप सभी को ये कविता सुनाना चाह रही हूँ। धैर्यपूर्वक सुनिएगा, और अगर झारखंड से जुड़ी हुई कोई भी बातें आपको ऐसा लगे कि मुझे इसमें शामिल करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं अगली कविता में आपकी जो नसीहत है उसको ज़रूर डालूं। आपकी नसीहत, आपके जो संदेश होते हैं, वही तो हमारी कविता के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, और यूँ कहें कि हमारी कलम का स्याही होता है। तो कमेंट बॉक्स में अपना संदेश अवश्य डालें। मेरी कविता का शीर्षक है चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा। चिराग अर्थात दिया, दीपक। गौर फरमाइएगा। खनिज संपदा की जननी है झारखंड। खनिज संपदा की जननी है झारखंड। वन संपदा की गोद में बसता है झारखंड। खनिज संपदा की जननी है झारखंड। वन संपदा की गोद में बसता है झारखंड। आखिर क्यों? आखिर क्यों सबों का पेट भर खुद भूखा रहता है झारखंड। खुद भूखा रहता है झारखंड। गौर फरमाइएगा, क्या क्या है झारखंड में, फिर भी क्या है झारखंड। गौर फरमाइएगा। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आतंकवाद का बसेरा है झारखंड। फिर भी देश का काला हीरा है झारखंड। देश का काला हीरा है झारखंड। बच्चे बूढ़े और जवान, बच्चे बूढ़े और जवान जाते दूसरे नगर को। सब कुछ है यहाँ, लेकिन हमारे झारखंड में एक पलायन जो शब्द है ना, अभिशाप बना हुआ है। जगह जगह से आप सुनेंगे कि लोग पलायन करते हैं। ना केवल बच्चे और बूढ़े और जवान ही नहीं, बल्कि औरतें भी इससे वंचित नहीं हैं। गौर फरमाइएगा। बच्चे बूढ़े और जवान जाते दूसरे नगर को, ये तो छोड़ो, औरतें भी न वंचित हैं पलायन से। औरतें भी ये पलायन नामक जो अभिशाप है उससे वंचित नहीं हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों जवानों, नेताओं, प्रतिभाओं से भरा पड़ा है झारखंड। पलायन से का तो हम सामना कर ही रहे हैं। जवानों, नेताओं, प्रतिभाओं से भरा पड़ा है झारखंड। ये हम नहीं कह सकते कि कुछ कमी है यहाँ। आप किसी भी युद्ध को उठा लें, हर युद्ध में झारखंड के जवान होते ही हैं। नेताओं की कमी नहीं है, नेता भी भरे पड़े हैं। प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लें। जवानों, नेताओं, प्रतिभाओं से भरा पड़ा है झारखंड। फिर क्यों पिछड़े राज्यों में अव्वल नाम आता है झारखंड। फिर क्यों पिछड़े राज्यों में अव्वल नाम आता है झारखंड। सब कुछ भरा है, लेकिन अगर पिछड़े राज्यों की संख्या निकालें आप, तो उसमें अपना नाम ऊपर ही रखा है। ये सोचनीय है, ये सोचने वाली बात है। ये सोचनीय है, विचारणीय है, और केवल सोचनीय और विचारणीय ही नहीं, बल्कि ये निंदनीय है। ये निंदनीय है। हमें सोचना होगा कि आखिर ये अंधेरा कैसे दूर हम करें।
सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम भूखे हैं। आखिर क्या कारण है? भले ही हम मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर लें कि हमारे पास कुछ कमी नहीं है, हम औरों को देते हैं, तो जनाब हम औरों को देते हैं लेकिन हम खुद भूखे हैं। तो ये बड़ा ही कष्टकारी है। इस बात पर हमें गौर फरमाना होगा और ध्यान देना होगा कैसे इस अभिशाप से मुक्ति हमें मिलेगा। अभिशाप क्या है? हमारा सबसे बड़ा पलायन। बहुत ही प्रतिभावान बच्चे यहाँ से चले जा रहे हैं, दूसरी जगह जाकर काम कर रहे हैं। गरीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी और आतंकवाद, इन ऐसे शब्दों से हमें मुक्ति पाना होगा और इसके लिए हमें सब मिलकर एक होकर आवाज़ उठाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।